गाइस, वेलकम टू एवरीडे ओडिसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, मैं निहारिका हूँ और मैं नेटिवली बरेली से हूँ, बट मैं यहाँ भी दिल्ली में स्टडी कर रही हूँ। मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से हिंदी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। जब भी किसी को इंट्रोडक्शन दो अपना, दे आर लाइक कि ओ तो तुम हिंदी ऑनर्स की छात्रा हो, लाइक कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो हिंदी पढ़ के। क्यों हिंदी में इतना भी क्या है, बस लोग उसको लिख नहीं पाते, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि वो मात्रा कैसे लगती है, ये तुम डंडे खींचने ही नहीं आते हैं, तुम अपनी लाइफ में करोगे क्या, ज़रा ज़रा सा वो भूल जाते हो। एनीवेज इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि मैं तो खुद मैथ्स में ऐसी हूँ। वाई आई एम कंपेयरिंग दी अदर पीपल। तो ऐसे सच हॉबीज़ तो कुछ नहीं है मेरी। आई जस्ट लाइक टू डू करेंसी कलेक्शन, मेरे पास है भी, और सम ऑफ द अदर डे आई जस्ट शो यू इट ऑन माई वीडियो। एंड आई होप मुझे अदर कंट्रीज़ की मिल जाए, कोई जाएगा तो ले ही आएगा। वैसे सब सारी की सारी मुझे मेरे मामा लोगों ने दी हैं, क्योंकि उनका बाहर आना जाना लगा रहता है। देखती हूँ कभी घूमने जाऊँगी तो शायद मुझे भी मिल जाए कोई। सो हॉबीज़ की क्या ज़रूरत, आई एम जस्ट अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। हर चीज़ आती है, लाइक जो बेसिक होती है। ये नहीं कह रही कि हर चीज़ में पारंगत हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं। राइटिंग है, ठीक ठाक है, अच्छी है, और आर्ट और ड्राइंग भी अच्छी है। इधर उधर कलाकृतियाँ दिख रही हैं, इतना तो बेसिक है, इतना तो आना चाहिए कम से कम। एंड आई लव डूइंग मंडला आर्ट। इट्स फॉर द पीपल हु डोंट नो मंडला आर्ट व्हाट इट इज दिस, मे बी यू हैव सीन मैनी टाइम्स इन द वीडियो। आई जस्ट लव डूइंग दैट। टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, वरना आई थिंक मंडला आर्ट इज़ बेस्ट ऑप्शन टू क्योर योर डिप्रेशन। उसमें ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा बारीक डिटेल्स पे से ध्यान देना पड़ता है, तो तुम्हारा सारा माइंड ना उसमें एनग्रोस्ड होता है बिल्कुल। एंड या कुकिंग आती है मुझे बहुत अच्छे से, एक नंबर खाना बना के खिला सकती हूँ। तारीफ़ नहीं कर रही अपनी, बस जो अपनी क्वालिटीज़ है वो डिस्कस कर रही हूँ मैं। डांसिंग, हाँ, बारात में जैसे नाचते हैं आता है वैसे नाचना। सिंगिंग, मे बी लोगों को ये पतली आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यू कैन जैसे या आई लव सिंगिंग। स्टार मेकर पे मैं भी गागा के स्टार बनी हूँ। एंड एज यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी, थोड़ा एक्टिवनेस आए। वो मुझे कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, बस हाँ सुबह उठ के जल्दी जाना होता है वो, तो चलो इतना तो मुझे समझ में आ गया, कोई चीज़ सर पे पड़ेगी तो मैं कर लूँगी हैंडल, अरे देखा जाएगा। सो इस एन सी सी गुड, आई कैन जस्ट रिकमेंड यू। एनीवेज एनीवेज आई जस्ट लव टू डू स्किन केयर। स्किन केयर करना काफ़ी पसंद है, दूसरा के तुम्हारा ख्याल नहीं रखने वाला है, सो काइंडली स्टार्ट डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, मुहावरे निकलते रहते हैं, हिंदी की छात्रा हूँ इसीलिए। सो यस, जस्ट स्टार्ट डूइंग स्किन केयर। Some or the other day I'll just show you my skincare routine. It's not too difficult, just it needs some मतलब हफ्ते में एक बार, ये भी नहीं कि रोज़ रोज़ लीपा पोती चल रही है, उतना भी नहीं, हफ्ते में एक बार काफ़ी है, और क्या चाहिए। टुडे आई गेस इट्स अ वेरी बैड डे। मैंने क्यों चूज़ किया आज के दिन ये व्लॉग बनाना। आई एम फीलिंग वेरी फेवरिश एंड गॉट माई पीरियड्स ऑल्सो। What do you think? Boys should know about periods or not? That's also very controversial topic. In my opinion, they should know. तुम्हारी बहन हो है, माँ है, दोस्त है, आगे गर्लफ्रेंड होगी, फिर वो तुम्हारी वाइफ बनेगी। यू शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। और पैसा तो सब धरा का धरा रह जाता है, लड़की तो देखती है ये चीज़ है कि लड़का उसका कितना केयर कर रहा है, वो भी उसके बुरे टाइम में। सो yeah, these are the things that matters. I hope boys understand this. दिल्ली आओ और तुम्हारा रूटीन ना बिगड़े, ये तो हो ही नहीं सकता, होना असंभव, असंभव। बट हाँ, अगर हम थोड़ा टाइम को देखते चले, मैनेज करते चले, और यहाँ पे मेन बात है दैट तुम अपना जो स्ट्रेस है वो कैसे मैनेज कर रहे हो। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, ये जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे जैसे यहाँ पे आगे जाके टपरियाँ वगैरह हैं, तुम सुबह उठोगे, तुम्हें लोगों के हाथ में टूथब्रश से पहले सिगरेट की वो जो भी होती है वो मिलेगी हाथ में, और आई डोंट थिंक सो। और उनका बहुत सिली सा रीज़न होता है कि हम ये स्ट्रेस कम करने के लिए पी रहे हैं, या फिर वो सम वोवल मूवमेंट्स। अरे इतने तो हो ही समझदार, क्या ही बता रही हूँ मैं। मतलब पहले के लोग कैसे करते थे, उनके ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर होता था, भाई जंग लड़ने के लिए जाना है, मतलब है क्या, चल क्या रहा है ये, मतलब ज़रा सा स्ट्रेस आया नहीं, आत्महत्या करने पहुँच गए। अपना देख, अपने हेल्थ अपने हाथों से स्पॉइल कर रहे हो तुम, मतलब तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं बिल्कुल, एक पैसे का भी। अगर दिमाग होता तो ऑब्वियसली ये नहीं कर रहे होते।
शराब पी रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा है इन लोगों के पास में। यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए ख़रीदना पड़ता है, अगर वो हेल्दी होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, उसके लिए मुझे 50 बार सोचना पड़ता है कि इसके लिए मैं पैसे कैसे मांगूँ। एंड लोग इतने रिच हैं कि शराब में अपना पैसा ऐसे यूँ चुटकियों में उड़ा देते हैं। आयरनी है, चीज़ ही ऐसी बनाई है भाई। मैं तो बस यहाँ पे हर कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ का ये जो छोटा सा वो है, लाइक शॉर्ट व्यू यू कैन से, बस वो यहाँ पे दिखा रही हूँ। दिखा क्या रही हूँ, ये तो सिर्फ बता रही हूँ। दिखा दिया तो हाथ जोड़ लोगे कसम से, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यू लाइक कांट चेंज पीपल, और उनकी नज़रों में ये सब करना काफ़ी ज़्यादा सही है। जिसकी नज़र में सही है तुम उसको रोक ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी। वो तुम्हें पता नहीं कहाँ से ऐसे सिली से वो निकाल के देंगे कि ये तुम क्या बोल रही हो। जब कोई ऐसा करे ना, समझ जाओ तुम उनकी जनरेशन में फ़िट ही नहीं बैठते हो। एंड दैट्स द रीज़न मेरा यहाँ पे कोई ऐसा कोई अच्छा खासा दोस्त नहीं है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द कॉलेज पीपल, मतलब मेरे क्लासमेट्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो इन सब टाइप की हरकतें नहीं करते हैं। मतलब कुछ का तो मैं नहीं कह सकती, बट जो मेरा सर्कल है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। सो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हो, यू शुड नो योर सर्कल, कि तुम आखिर किस टाइप के लोगों से सराउंडेड हो, वो तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए। क्योंकि संगत अच्छी नहीं है तो उसका आगे चल के रिजल्ट पता ही होता है। थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में बैठे रो रहे होते हो, यार उस टाइम तो पढ़ लेना चाहिए था, दोस्तों की वजह से एग्ज़ाम बंक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो तुम, और कुछ भी नहीं। आई एम स्पिटिंग आउट द फैक्ट्स जस्ट। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ना, चाहे लड़की हूँ, लड़कों का तो नहीं कह रही क्योंकि आई गेस दे आर टू मच फ्रेंडली, लड़कियों का बन जाता है ग्रुप। फिर अब जिस पीजी में मैं रह रही हूँ वहाँ पे सब अमीर बाप की औलादें हैं, एक नंबर की। वहाँ पे एक से एक अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे। दैन फिर उनका ग्रुप वगैरह बन जाता है और दे विल कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ील करवाएंगे कि नहीं तुम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हो, या ये या वो। हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। एंड पीपल जैसे, मतलब उनको क्या लगता है कि नहीं होना चाहिए हमारे ग्रुप में आने के लिए इतना, मतलब हम तुम पे खर्च कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए, लाइक दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो वो यहाँ पे चलता है काफ़ी ज़्यादा। अगर तुम उनकी थिंकिंग नहीं मैच नहीं कर पा रहे हो, या फिर मतलब उनके सर्कल में किसी भी एस्पेक्ट से फिट बैठ ही नहीं रहे हो, देन तुम उस सर्कल से बाहर हो बिल्कुल। लाइक दे विल नॉट कंसिडर यू एज देयर पार्ट, और फिर वो तुम्हें बात बात पे ऐसे लोन आउट फील करवाते रहेंगे। दैट इज़ मोर हर्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे बाहर की दुनिया में आऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी, तो मे बी ऐसे लोग तो होंगे एटलीस्ट जिनको ये सब चीज़ों से कुछ ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता होगा। बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। उन लोगों में जो वो नहीं होते एक अपनापन, कि हाँ एज अ फैमिली लेके चल रहे हैं, या फिर वो सिर्फ उनके ग्रुप तक ही सीमित होता है, नॉट कि अगर कोई परेशान है तो उसको पूछ लिया या कुछ। मैं यहाँ पे 102 बुखार में भी पड़ी रही, एक टाइम था। सो कोई मुझे उस टाइम पे पानी पूछने वाला नहीं था। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में भी रही हूँ मैं। कहाँ? गर्ल्स के अराउंड। जस्ट अगर कोई अपोजिट कोई बॉय होता, रियली उसने हेल्प करी होती, कुछ नहीं तो दवाई ला के दे दिया होता, एक गिलास पानी का ला दिया होता। गर्ल्स से तुम ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट तुम्हारी एक दो फ्रेंड्स। हाँ, पीजी में बस एक ही फ्रेंड है मेरी, वो भी ऐसे तुक्का भिड़ंते से मिल गई मुझे बस। सो एंड फिर से कंट्रोवर्शियल टॉपिक लाते हुए बोल रही हूँ, शी इज़ मुस्लिम। एंड हाँ, हमारी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा मिलती है। आई मीन उसके ओपिनियंस मेरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, बट हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों के उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, सब है। सो आई मतलब उससे बात करके आई जस्ट वांट टू फिगर आउट कि मैं जो उनके बारे में सोचती हूँ इज़ दैट 100% करेक्ट और नॉट, या फिर 100% करेक्ट और नॉट, और लाइक आई मीन यू जस्ट ट्राई टू गेट कि हाँ, जो भी उनके रिलीजियस बुक्स और टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसमें मतलब वो चीज़ें लिखी भी हैं या नहीं है, या लोगों ने फालतू में ही इतना ज़्यादा वो फैला के रखा हुआ है, कट्टरता जिसको बोलते हैं। सो इफ़ अगला चाहे तो वो किसी से बिना वो सब लिए अपना बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, फिर चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन या उससे बिलोंग करता हो। क्योंकि मैं इस सीन में काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी भी उसका हो। यस, वो इंसान सही होना चाहिए। एंड मुझे उसकी एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मैंने हमेशा अपने ओपिनियंस वगैरह डिस्कस करती है मेरे साथ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो मुझे उससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हाँ, सबके जो वो हैं अपना नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और सब एक दिमाग से तो नहीं सोचते, सबकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है। मैं जस्ट अपने जो मेरा रूम है उसका एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। लाइक मैं रहती किस में हूँ, एक छोटे से पिंजड़े में, मेरा 2x2 का पिंजड़ा जो है ये, इसी में बस इधर से उधर चक्कर काटती रहती हूँ मैं चूहे की तरह।
रेड ट्रैप, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो ये है मेरा कमरा और ये मेरी टेबल है। इस पे मैंने अपने प्यारे भगवान जी को सजा के रखा हुआ है। जस्ट सम कोजी कोजी और सामान तो देख ही रहोगे जो भी घर पे भेजते हैं। ये पीलो फैट रिड्यूसर, नाउ आई नीड फैट गेनर। वो मेरी कबर्ड है सर, आधी सी एसी लगा हुआ है। इट्स वेरी कोजी कमरा। वो तो लॉन्ड्री बैग है ऑब्वियसली। जूते रखे हुए हैं और मैंने ये अपनी पिक्चर्स लगा के रखी हुई हैं एज आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। पापा और मम्मी के संग में ये हमारा छोटा सा बाथरूम है, उस पर इतने सारे कॉस्मेटिक्स रखे हुए हैं। ये मेरा बेड है, छोटा सा कोजी सा 2x2 का बेड मेरा। एंड वो बाहर का व्यू है और ये मैंने स्नूपी के पोस्टर्स लगा के रखे हुए हैं। वो बाहर मेट्रो स्टेशन का लाइन है एंड दैन ये स्नूपी वाले पोस्टर्स। रेड ट्रैप ही है, पढ़ो, ये करो, वो करो, फिर कमाओ, फिर शादी करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर बच्चे करो, फिर ये। कितना बड़ा रेड ट्रैप है, सब उसमें फंसते चले जा रहे हैं। लोग एक चीज़ को जो फॉलो कर रहे हैं उसी के पीछे भागते चले जाओ, खुद का कुछ दिमाग ही मत लगाओ बिल्कुल भी, क्योंकि उस मेंटेलिटी का बना दिया गया है कि अपने मन का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो कुछ है सब दूसरे डिसाइड करेंगे, तुम्हारे से ज़्यादा दूसरे डिसाइड करेंगे कि तुमको क्या करना है। फिर तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे कि अरे ये नहीं, ये करना, अरे ये वाला नहीं होगा, अरे ये वाला करना। तुमको इतने सारे ऑप्शंस देंगे, उनका काम है सिर्फ तुम्हें ऑप्शंस देना, बस अपना मुंह बजाना एट द एंड। तुमसे कभी किसी ने ये पूछा कि तुम्हें क्या करना है, लाइक तुम्हारा क्या मन है? कोई किसी का मन टटोलने की कोशिश नहीं करता है आज के टाइम में, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे टटोलना चाहिए मेरी नज़र से, क्योंकि किसी का दिमाग वो करोगे तो मे बी उसकी बहुत सारी जो अंदर ही अंदर उसकी जो भी नीड्स हैं या फिर जो भी वो अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहता है, बहुत कुछ सामने निकल कर आता है। पूछना अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस होती है ना कि पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स तो दे आर लाइक अरे हम खर्च कर रहे हैं तो तुम बस अपना करते रहो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से फ़र्क नहीं पड़ता है, जिन जिन चीज़ों के थ्रू तुम जा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम जस्ट नॉट अगेंस्ट द पेरेंट्स, बट कुछ हाउस होल्ड्स की रियलिटी है ये। अगर इतना प्रेशर नहीं होता तो बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे होते। सिंपल बात तो ये है। अब तक के मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो उससे ये तो पता लग गया होगा कि मेरे इंटरेस्ट क्या है। हाँ, मुझे एनिमल्स के संग टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास में एक पार्क है, वहाँ पे मैं डॉग्स वगैरह को फीड करने के लिए जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बर्ड्स भी रहती हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको भी दाना वगैरह डालना खिलाना। एटलीस्ट आई एम एडिंग सर गुड कर्मा वरना कर्म तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। सो हाँ, मुझे ये सब करना पसंद है। और जब भी मैं पार्क में जाती हूँ, वो जो डॉग्स हैं सब मेरे को अप्रोच करते हैं, दे जस्ट नो मी टू वेल, दे आर जस्ट बिहाइंड मी। चलो लाइफ में कोई तो मेरे पीछे है, नहीं आगे भी घूमते हैं वो मेरे जस्ट जोकिंग। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट लाइक अदर पीपल जो दूसरों का नहीं सोचते। लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि मैं अपना जो अकेलापन हूँ, इससे अच्छा कि मैं अपनी लॉयल्टी ख़राब करूँ, मैं उसको एनिमल्स के संग में बिताना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बजाय कि मैं किसी गंदे कल्चर का पार्ट बनूँ। क्योंकि पार्क भी सेफ़ नहीं है, पार्क में भी हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। वहाँ पे बूढ़े बैठ के जुएबाजी करते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो घर पे आके, उनका पता नहीं अपने घर में क्या ही बिहेवियर रहता होगा, वहाँ पे अपनी बीवी और बच्चों को परेशान करते होंगे। बिकॉज दे आर द सेम पीपल जो दूसरों के घर में बैठ के बहुत ज्ञान भरी बातें करते हैं कि अपना लड़का संभालो, अपनी लड़की संभालो। तुम बैठ के पार्क में क्या कर रहे हो? तुम कौन से झंडे गाड़ रहे हो बैठ के पार्क में? हर चीज़ का काउंटर है तुम्हारे पास यार, जस्ट गो अहेड। जो तुमको टोक रहा है ना, वो खुद कितना सही है उससे ये पूछो। किसी को बोलना तो बहुत आसान है, कुछ भी बोल दो उठा के, एक्चुअल में वो कितना सही है ये तो तुम ही जानते होगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और जो चीज़ भी मैंने बोली है, यू कैन जस्ट सिंपली कमेंट डाउन इफ़ आई वेंट रॉन्ग समवेयर। एंड जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं मैं उसको अपने आगे आने वाले ब्लॉग्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना पसंद करूँगी, बिकॉज कॉलेज की जो प्रॉब्लम्स हैं आई जस्ट सीरियसली नीड अ टॉक ऑन दैम, दे शुड बी डिस्कस्ड। क्योंकि जो यहाँ पे आ रहा है उसे यहाँ की डीप डाउन रियलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं उस चीज़ का डिस्क्लेमर दे सकती हूँ, मैं एक काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं है, इसलिए सर्कल काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। बट किसी को लाइफ में लाने से पहले उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा परखती हूँ मैं। ये थोड़ी होता है किसी को भी मुँह उठा के लाइफ में ले आओगे, फिर चाहे वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में किसी भी टाइप का रोल प्ले कर रहा हो, तुम उसको कॉलेज में अपना भाई मान रहे हो, दोस्त मान रहे हो, एक्सेट्रा जो भी मान रहे हो तुम, तुम्हें बहुत ज़्यादा यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। आई विल जस्ट गो एंड फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। नहीं, कोई नहीं है मेरे पास, आई जस्ट कांट डू द ट्रेंड। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए